नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि 19 फरवरी के दिन आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि 80 में से आप लोग आराम से 40 एकदम 100% सही सही टिक लगा कर आओ। तो आज मैं जो बता रहा हूँ ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। और साथ में दोस्तों एग्जाम में भी हेल्प कर देंगे, तो उसके लिए ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप सारे क्वेश्चन करके याद करिए। मैं एक ही बार में आपको याद करा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ये 21वां क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र दोस्तों सेवा क्षेत्र कहलाता है। आंसर आपका मिलेगा दोस्तों डी नंबर, ये हमारा सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा ना। तो अगला क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। इसे आप लोगों को हर हालत में याद रखना है। आंसर आपको मिल जाएगा ए नंबर। ये क्वेश्चन 17 में, 19 में, 21 में और 11 में दोस्तों पूछा गया था। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, मिश्रित है। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा बल दोस्तों लोक कल्याण पर दिया जाता है। आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आंसर मिल जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। देश के बांधवों को ना भारत का मंदिर उन्होंने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित होता है। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित होता है। 6 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बिहार राज्य है दोस्तों, बिहार एक किसका राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य होता है, क्योंकि बिहार में ना 80% बिहार की जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। 80% जनसंख्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन खतरनाक आ गया दोस्तों। ये दोस्तों खतरनाक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। 17 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में पूछा गया। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित दोस्तों कृषि क्षेत्र हो जाता है। आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों सी नंबर, इसे याद रखना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है कि निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। 15 में, 20 में, 18 में पूछा गया है। तो बिहार को ना पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं। आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों सी नंबर, इसे याद रखना। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो कौन बीमारू राज्य है, तो बिहार आपका बीमारू राज्य हो जाता है। आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों डी नंबर, बिहार एक बीमारू राज्य होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य कौन है दोस्तों, तो बिहार, मध्य प्रदेश और यहाँ पर उड़ीसा। तो उड़ीसा यानी कि सब आपका बीमारू राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर आपको ना सब देखने को मिलेगा, सब आपका बीमारू राज्य है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था। तो नीति आयोग बना था। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर, नीति आयोग बना था। दोस्तों अगर आप लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो ये मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9292445907, लास्ट में 99। इस नंबर को सेव करके हमारे व्हाट्सएप पर SMS करना है या फिर हेलो लिखकर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 1952 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है, 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो वह देश विकसित कहलाता है। आंसर आपको मिल जाएगा बी नंबर मिल जाएगा ना, बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों 7, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 2015 में ना भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों 16 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो इनमें से कर्नाटक जो है ना वो बीमारू राज्यों में नहीं आता है। तो कर्नाटक पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, तो उद्योग को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है निम्न में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारा भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों एकदम 2 भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। इसे आप लोग को याद रखना है। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में, तो 2 भागों में बांटा गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र
में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? तो आंसर मिल जाएगा आपका सभी, कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, ये सभी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ भारत की आबादी। अब देखो अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो सामाजिक कल्याण आपका आंसर मिलेगा सी नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है बंट लैंड आयोग संबंधित है, ये क्वेश्चन 22 में पूछा गया, तो इसको आप लोगों को ना हर हालत में याद कर रखना है, सतत विकास से संबंधित होता है, इसे हर हालत में आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुई? तो आंसर बता देना अटल बिहारी वाजपेयी। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये 22 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों डी नंबर 29 का। और दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जो आपका पटना जिला ना, अच्छा भारत के किस राज्य का कह रहा है ना, तो गोवा राज्य हो जाएगा। गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के भारत में हम लोग वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिला, बिहार के पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? वह देश आपका विकसित देश कहलाता है। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, विकसित देश कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? तो हमारे बिहार राज्य का है, बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अब दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे सम्मिलित किया गया है? दोस्तों आयकर को सम्मिलित किया गया है। 35 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? तो 25,494 से याद रखना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ना, तो 1954 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है साह का आधार क्या है? दोस्तों साह का मतलब होता है विश्वास या फिर ऋण लौटाने की क्षमता, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? दोस्तों रेगनर्स ने दिया था, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो दोस्तों हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा। आज क्या मनुष्य के आर्थिक जीवन में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है? पैसा, यानी कि मुद्रा। क्योंकि मुद्रा इसलिए हम लोग बोलते हैं ना क्योंकि अलग अलग देशों की मुद्रा अलग होती है। जैसे भारत देश की मुद्रा रुपया है, बांग्लादेश का टक्का है, पाकिस्तान का रुपया है, और यहाँ पर नेपाल की भी बांग्ला है, अमेरिका का डॉलर है, रूस का रूबल है। ऐसे ही मतलब कि हर देश का अलग अलग मुद्रा को ना अलग अलग रूप में देखते हैं ऐसे, इसलिए हमने मुद्रा पर ही टिक लगाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? दोस्तों जमा मुद्रा का मतलब ना आधुनिक रूप नहीं होता है। ये 18वां क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रचलित है? दोस्तों तो आप लोग बता देना दोस्तों पत्र मुद्रा सबसे अधिक प्रचलित है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है साह का अर्थ क्या होता है? दोस्तों साह का अर्थ क्या होता है? तो अभी दोस्तों जस्ट मैंने आपको बताया था साह का अर्थ क्या होता है, तो मैंने बताया था विश्वास करना या फिर ऋण लौटाने की क्षमता। तो दोनों आंसर मिल जाएगा, ए और बी दोनों आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? दोस्तों मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? तो मुद्रा होता है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा यानी कि डेबिट कार्ड एक ATM के जैसा ही प्लास्टिक का मुद्रा होता है।
अगला दोस्तों क्वेश्चन है रूस की मुद्रा क्या है? रूस की रूबल, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था अभी कि रूस की ना मुद्रा क्या होती है, रूबल होती है। और अगला क्वेश्चन है स्वीडन की मुद्रा क्या होती है? स्वीडन जो देश है ना उसका क्रोना होता है ना, क्रोना होता है। कोरोना का नाम सुने हो ना, कोरोना महामारी नहीं बल्कि क्रोना, ये स्वीडन की मुद्रा होती है ना, पैसा को वहाँ पर क्रोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया दोस्तों? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया। ये क्वेश्चन दोस्तों 20 में, 21 में और 22 में दोस्तों पूछा गया है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं, इसे याद रखना, आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकाल होगा। आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन 1 ए मिलेगा, अल्पकाल हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ये क्वेश्चन 20-21 में पूछा गया, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। जैसे कि दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 2011, 2021, 22 में पूछा गया था। तो 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक हो जाएगा, केवल भूमि विकास बैंक होगा। अगला दोस्तों मेरा क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये 17, 18 और 21 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में दोस्तों। इसे हम लोग व्यावसायिक बैंक भी बोलते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी सन में हुआ था, 1969 में। ये 16, 18 और 20 में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा वित्तीय संस्थान नहीं है? तो दोस्तों आपका व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, जिसका राष्ट्रीयकरण 1969 में यानी कि 1969 में हुआ था, इसे याद रखना। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? प्रोमो यूनिस थे। आंसर आपका दोस्तों मिलेगा आपका सिनेमा, इसे आप लोगों को याद रखना। दोस्तों अभी इसके बाद एक और जस्ट वीडियो मिलेगा, आप लोग वो भी देखना, ज्योग्राफी का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको वीडियो मिलेगा। तो ज्योग्राफी का आप लोग वीडियो जरूर देखना। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।